बेंगलोर शहर के फ्रेजर टाउन में जो आज वैक्सीनेशन का ड्राइव यहाँ पे दिया जा रहा है, यहाँ के पुलिकेशी नगर के बेंगलोर के सामाजिक कारकुन और लीडर जनाब मुजाहिद साहब हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आज जो ये ऑर्गेनाइज हुआ है जो लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन का ड्राइव, पहले इसके बारे में आप एक स्टेटमेंट। ये खास करें कि MLA अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब जो हर जगह वैक्सीनेशन का इंतज़ाम हो रहा था, तो उन्होंने बोले कि भाई सबसे पहले फ्रेजर टाउन से मैं भी वैक्सीनेशन का काम स्टार्ट करता हूँ बोलकर। यहाँ खासकर 80 से 80% मुसलमानों की आबादी है, तो ऐसे मौके में और ऐसे इलाके से जो उन्होंने शुरुआत करते हैं कि अगर बोला हमारे आदमी अभूत वैक्सीनेशन लेने के वास्ते काहे लागी कर रही हैं, लेना है या नहीं लेना, लेना है नहीं लेना, अगर बोलो तो वो वास्ते मस्जिद के सामने और पूरे अवाम में एक जोश पैदा कर को आज यहाँ शुरुआत हो को है। लेकिन शुरुआत के साथ साथ अवाम भी वो जोश दिखा को है, तो इससे बहुत खुशी हो रही है। तो ये उम्मीद के साथ कि भाई ये वैक्सीनेशन लेने से, जैसे कि साइंटिस्ट और डॉक्टर भाई ये वैक्सीनेशन ऑलरेडी लगा को रहे करके बोले, तो कोरोना आने वाले को एक 80% बॉडी के अंदर बूस्ट करता है। कोरोना को रोकने की एक कैपेसिटी रहती है इसके अंदर करके बोल को, जिस तरीके से डॉक्टर बोल रहे हैं वो उम्मीद के साथ जितने भी आदमी हैं ले रही, ये उम्मीद मैं करता हूँ कि भाई शायद इनको अगर कोरोना भी आया तो 80% ये धक्का देखो भगा सकता है। सर, लोगों में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन था, पर्टिकुलरली मुसलमानों में, कि ये वैक्सीन नहीं लेना है, सिर्फ काढ़े पीने से कोरोना दूर चला जाएगा। इस तरह के जो सोशल मीडिया पे जो मैसेजेस आ रहे थे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, हमें वो सब चीज़ों से निकल को बाहर आना। ये चीज़ें सदमें क्या करती हैं, बुखार आ रही है उनको घर के अंदर 15-15 दिन भग को चेस्ट के अंदर इतना इन्फेक्शन बढ़ को रहता है, जिस जगह इमीडिएट उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेटर के बेडा नहीं मिलते। वो तरीके से हमारे जाना जा रही है, हमारे कौन सी भी कौम के रहते वो तरीके से जाना जा रही है। जैसा बुखार आती करके बोलती हैं, बुखार के साथ साथ तो टेस्ट करा लेती हैं, उसके दवाएँ भी खा लेती हैं। तो मैं उन लोगों को एक बोलना चाहता हूँ, 400 से 450 रुपये एक एक्सरा, जैसा तुमने दवाएँ देती हैं, डॉक्टर बोले न नको बोले थे, इनकी पर्सनल ख्वाहिश जता को हमने एक एक्सरा होना अगर बोलो 450 रुपये खर्चा करवा लेकर बोलो, तो चेस्ट के अंदर कितना इन्फेक्शन है वो मालूम आता। उसके बाद होना तो ना घर में रोको इलाज कराना या हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराना, वो उसके बाद वो डिसाइड करना। सर, हमने देखा है कि जो चामराजपेट के MLA जनाब ज़मीर अहमद खान साहब हैं, तो उनकी टीम में जो अखंडा श्रीनिवास मूर्ति सब जो आते हैं, फिर चामराज पिछले साल से अब कोविड में जो आप काम कर रहे हैं, अवेयरनेस लोगों में किस तरह से आप लेके आ रहे हैं? देखो, चामराजपेट के MLA साहब जो ज़मीर अहमद खान साहब हैं, उन्हें सखावत का समंदर, अल्लाह उनको सखावत का वो जज्बा दिया। हमारे हाथा में लकीरें हैं, उनके हाथा में समंदर सखावत का, तो उनको हमें काम भी एक दूसरे के साथ कंपेयर करने से बेहतर है। कौम को जिस तरीके से उन्होंने खिदमत कर रही है, वो उस तरीके से हर जो कौमी नुमाइंदा है वो खिदमत, उनमें से कुछ हिस्सा दूसरे भी लीडर्स करवा लेकर को बोला, तो कौम को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। कौम नीच कर को नहीं, हर तबके को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और ये कोरोना के अंदर जो लॉकडाउन होने की वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है, उन लोगों को रोज़गारी पहुंचाने में, और जिस ज़रूरतमंद है एक टीमा बना को उनके घरान तक सहूलत पहुँचाए कर को बोलो, तो राशन के ज़रिए से या कोई भी मेडिसिन के ज़रिए से, शुगर पेशेंट हैं घर के अंदर दवाएँ नहीं मिल रही, उन लोगों को मदद पहुँचाए कर को बोलो, तो शायद मैं समझता हूँ ये कोरोना से भी बच सकते हैं। जो कर्नाटका सरकार से जो 1250 करोड़ का पैकेज जो लोगों के लिए अनाउंस किया था, ये 4.5 करोड़ 6.5 करोड़ पॉपुलेशन बटे तो 200 रुपये भी नहीं, लेकिन ये सबको भी जाने वाला नहीं है। सिद्धरामैया जी ने कहा था कि अईवाश के लिए है। तो आपके जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूट पुलिकेशी नगर हो, चामराजपेट, यहाँ पर जो बहुत सारा गरीब तबका ऐसा है जो हर दिन मजदूरी करके जीता है, इनकी रहबरी कौन करेगा? इनके लिए कांग्रेस क्या स्टैंड ले रही है उनके घरों को चलाने, क्योंकि 1 महीना एक्सटेंड होने वाला है लॉकडाउन, इस तरह के न्यूज़ आ रही है। देखो, तुम सबसे पहले एक बात बोलता हूँ, कौम को बचाने का, आवाम को, पब्लिक को बचाने का अगरचे कर्नाटक की हुकूमत उसके बारे में क्या तो भी कदम उठा को रखती है, तो 10,000 बेडा जो लास्ट ईयर डाले थे वो बेच को खा नहीं सकते। उन लोगों को पहला जो आया कोरोना उसके बारे में इल्म नहीं था, दूसरी लहर जो आई उसकी तैयारी नहीं थी, दूसरी लहर के पूरे आदमी चले गए, तीसरी लहर की तैयारी करनी जरूरी है। तो उनसे क्या अच्छी उम्मीद रख सकते हैं? 1200 करोड़ तुम्हें बोल रही, 1200 1200 करोड़ से क्या आने जाना? 10,000 करोड़ के बेटा जितना भी जो लास्ट ईयर का तैयार रंधे पूरे के पूरे बेच को खा गए। लेकिन मैं अब बोलना ये चाहता हूँ, हुकूमत से 1200 रंधे 12,000 करोड़ भी बोल रही बोला तो खाली बुक्का की हद तक किस ना होगा, आवाम तक पहुँचना
नामुमकिन बात। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी कोविड का काम कर रही है वो भाजपा की सरकार कर रही है, जो कांग्रेस है वो वेंटिलेटर में क्वारंटाइन में चली गई है। तो वो जाहिर दिख रहा है ना, भाजपा की सरकार काम करने की वजह से तो आज चिताएं जलाने के वास्ते लकड़े नहीं मिल रही हैं। अगरचे हिंदुत्व और हिंदुत्व के नाम पर वोट लेकर आ करे तो हिंदुओं को मरने नहीं देना था, आज उनकी चिताएं जलाने के वास्ते लकड़े नहीं मिल रही। खबर से मशाना के अंदर जगह नहीं मिल रही उनको दफन करने के वास्ते। सबसे पहले हॉस्पिटल नहीं ढूंढे, बीजेपी के जो भाजपा सरकार के जो आदमी हॉस्पिटल्स नहीं ढूंढे, बेड कहाँ है वो नहीं ढूंढे, ऑक्सीजन कहाँ है वो नहीं ढूंढे, पहले मशाना के वास्ते जगह ढूंढे सो दो तीन टीमां बना। तो इससे क्या उम्मीद रख सकते हैं? पिछले महीने की बात है कि भाजपा के एक एमपी के तरफ से इस वैक्सीनेशन, इस बीमारी में भी हिंदू मुसलमान का एक इशू निकाला था। आज उनके मामू पे ही इल्ज़ाम आ गया है कि 700 रुपये कमीशन लेके वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ये चीज़ सबसे पहले तेजस्वी सूर्या जो एमपी हैं उनको मालूम था। ये उन लोगों के नामा दबाने के वास्ते हमारे होम के जो नौजवान वहाँ काम कर रहे थे उन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम डालने की कोशिश करे थे। सुनो, उनको ये नहीं मालूम कि अभी एक एमपी होने की वजह से क्या उनके पास इतना इल्म नहीं रहता। वो 17 आदमी का नाम लेको जो वहाँ लोग मर रहे थे वो इनके ऊपर डाइवर्ट करता लेकर बोले तो वहाँ के लोकल एमएलए रंदे, उनके मामू रंदे, या उनका एक पीए उनकी रवि और जो कम से कम सीसीबी वाले 10 से 12 आदमी का जो नाम ले कोई उन लोगों के नाम ले लगा थे। उन लोगों को छपाने के वास्ते ये 12-17 नाम ले लगे थे। तो खुदा की कुदरत ऐसा हुआ कि भी सच्चाई छपती नहीं। तो वैसे गलत काम को भी हमारे येडियुरप्पा जी सीएम पीठ थप गए। हमारी बीजेपी हुकूमत की तरफ से हमें मुबारकबाद देती हैं, तेजस्वी सूर्या को बहुत अच्छा काम करे, ऐसे टेम्पो स्कैम पकड़ को दिया कर बोल पाओ, लेकिन गलत फेक न्यूज़ के ऊपर। लेकिन अब सच्चाई की न्यूज़ सच्ची तरीके से कौन कल्प्रिट है, कौन चोर है, उनको पकड़ को सीसीबी पुलिस और हमारे कमिश्नर जो भी पुलिस हायर ऑफिसर हैं उन्हें आइडेंटिफिकेशन करके उनके नाम वाले लगा को देखो हैं। उन्हें अब इंतज़ार कर रही पुलिस डिपार्टमेंट क्या करके इंतज़ार कर रही है कि भाई कल या परसों हम ना भी एक रिवार्ड देंगे हमारे सीएम, हमें हकीकत में सच्चा केस पकड़ को सो झूठे केस वाले को शाबाशी देंगे बोला तो हमें हकीकत और सच्चा केस पकड़ को। तो इसकी वजह से हमने हुकूमत से हमने एक रिवार्ड मिलता अगर को बोल को हायर ऑफिसर्स इंतजार कर रही। मुझे भी उम्मीद है येडियुरप्पा जी उन लोगों की हायर ऑफिसर्स की पीठ थपथपा को उनको भी एक मुबारकबादी देखो, गवर्नमेंट की तरफ से रिवार्ड दे देंगे बोल को एक उम्मीद है। सर, हमने देखा है कि आप बीजेड जमीर अहमद साहब की कैंप में आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को। आज कांग्रेस पार्टी में सिद्धरामैया जी की तरफ से बीजेड जमीर अहमद खान को कर्नाटका के माइनॉरिटीज़ का उभरता हुआ लीडर की तरह देखा जा रहा है। अब जो कोरोना महामारी से जितने ऑलमोस्ट 1 करोड़ मुसलमान जो इस कर्नाटक में जी रहे हैं, इनके लिए आपका कांग्रेस की तरफ से जमीर अहमद खान की लीडरशिप की तरफ कुछ एक अपने प्रोग्राम बनाए कि जो गरीब तबका है, जो हर दिन मजदूरी करके खाने वाले, इनके लिए कुछ ऐसा इंतजाम करते कम से कम भुखमरी से तो ना मरे, बीमारी से मरना तो कम भुखमरी से तो ना मरे। बेशक ये सही बात है तुम्हारी। स्वास्थ्य कांग्रेस हुकूमत 100 करोड़ रुपए का पैकेज उनके तरफ से जहाँ जहाँ हो सके राहत उनकी हैसियत के हिसाब से राहत काम पहुँचाना है। उसके वास्ते सिद्धरामैया जी के अपोजिशन लीडर और पार्टी अध्यक्ष डीके शिव कुमार जी के और हमारे जमीर अहमद खान साहब के, दिनेश गुंडूराव साहब के, उनके सबके एक मेहनत से 100 करोड़ का फंड इकट्ठा करको कौम तक राहत काम पहुंचाना, कौन भी भूखा नहीं मरना करको बोल को शुरुआत करी, ताकि इससे तो भी बीजेपी वालों को शर्म आगो, कम से कम हुकूमत का पैसा आवाम के बीच में लाको बांटें दे करको बोल को ये एक काम का शुरुआत करें, आगाज़ करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि भाई ये तो भी देखो बीजेपी वाले भूखे नहीं सोना कर को बोल को क्या तो राहत पैकेज अनाउंस करती कर बोल को उम्मीद है। हमने देखा है कि आप कांग्रेस के बड़े लीडर तो हमने आपको राहुल गांधी जी के साथ भी देखा है। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो आज जो सेंट्रल विस्टा को जो 20,000 करोड़ का पैकेज वो बना रहे हैं, जिनके पास वैक्सीन के लिए पैसा है, गरीबों के लिए पैसा नहीं, इसके बारे में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बोल देना चाहता हूँ, मैं बड़ा लीडर नहीं हूँ, बहुत छोटा लीडर हूँ और राहुल गांधी जी के साथ मैं नहीं खड़ा हुआ था, मेरी उतनी हैसियत नहीं थी। हमारे बीजेड जमीर अहमद खान साहब की बदौलत हमने तो देखा है, नहीं उनकी बदौलत, उनके साथ रहने की वजह से उन्होंने लेकर जाके मुझे मुलाकात करवाई थी। ये सच है, अल्लाह आज़ाम भी हो रही है। जमीर अहमद खान साहब 1 करोड़ लोगों के दिलों में बसे। ये जुल्म ज़बरदस्ती हुकूमत की तरफ से नॉमिनेट कर को उनको बसा ले कर को ये कर को ऐसे नहीं, अपॉइंट कर को ऐसे नहीं, खुद ब खुद अवाम चुन लिया सो। ये वजह क्या, उनके हाथ में सखावत का समंदर है, हमारे हाथों में लकीरें हैं सो, उनके हाथ में समंदर है सखावत का। तो जिस तरीके से उन्हें सखावत करते हैं
तो वो हर कोई वो सखावत का कुछ हिस्सा भी कर ले, अगर को बोलो तो पूरी आवाम को, कौम को किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती, ये मेरा मानना है। और रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का, सिद्धरामैया जी और DK शिव कुमार जी, हमारे ज़मीर अहमद खान साहब और बहुत सारे लीडर्स मिलकर एक 100 करोड़ का फंड पार्टी से क्या कि निकाल को आवाम की जो भूखे मर रही है लॉकडाउन की वजह से, उन लोगों तक राहत का काम पहुंचाना अगर एक शुरुआत करी, ताकि उससे तो भी बीजेपी हुकूमत वालों को शर्म आको, हुकूमत के पैसे से पैकेज अनाउंस कर को वो गौर गरीब तक पहुंचाने कर को बोल को एक शुरुआत करी। एक उम्मीद है आने वाले दिनों में ये हुकूमत तो 1200 करोड़ का पैकेज अनाउंस कर डाली, लेकिन किसे रिलीज़ करी अभी तक नहीं मालूम। अगर चाहे रिलीज़ भी कर डाली तो 200 रुपये के हिसाब से मिलेगा, 6-6.5 करोड़ के हिसाब से। लेकिन खाली स्लम कुछ अनाउंस करे तो भी वो क्या तरीके से उन तक राहत पहुंचाती, या उसके बीच में, या डायरेक्ट आवाम को आधार कार्ड के ज़रिए से पहुंचाती, या उसमें भी एजेंट को रखो, जैसा हमारे बमनहल्ली के अंदर बेड्डा के स्कैम के अंदर 700 रुपये MLA को 200 रुपये उससे, इसके अंदर भी किसे कमीशन आ जाती वो नहीं मालूम। सर एक एलिगेशन आप पे ये भी इल्ज़ाम आ रहा है कि जब इलेक्शन आता है तो आप सारे लीडर्स पूरा कर्नाटका घूमते हो, अब जब लोग महामारी से मर रहे हैं तो आप कोई भी पूछने के लिए वहाँ पे नहीं आ रहे, बस फ़ोन भी नहीं उठा रहे। देखो, मुझे दूसरे के बारे में उतनी इल्म नहीं, और दूसरे के बारे में मैं बोलने जाऊँ तो कम से कम सबकी नज़र में मैं खटकने लगूंगा। हमारे जैसा अखंडा श्रीनिवास मूर्ति हैं, जो हमारे लीडर भी जैसे ज़मीर अहमद खान साहब हैं, इनके बारे में बोलो, उनकी खिदमत दिन के 18 घंटे के अंदर कौन सा टाइम, कौन सा घंटा कहाँ थे, किसकी खिदमत में थे, क्या कर रहे थे, किसे राहत पहुंचे, इसके बारे में बोलो। इंशाल्लाह तुम्हारा लिस्ट के साथ, नाम के साथ नहीं। आप बेंगलुरु का एक प्लान बता सकते हैं, जितने माइनॉरिटी एरियाज हैं, आप इस तरह का जो आप ड्राइव कर रहे हो वैक्सीनेशन का, क्या आप हर मोहल्ले में इस तरह जाके कंप्लीट वैक्सीनेट कुछ अपने टारगेट बनाएं कि इतने महीने में इसको हमें कंप्लीट करना है, BBMP के साथ या खुद अपनी तरफ से, ज़ाती तरफ से, दोनों? देखो, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम कि भाई कौन से एरिया में करते हैं, कि अगर बोलो हर एक उनका एरिया का उन्होंने MLA है, हर जगह स्लम है, कर्नाटक के हर कोने कोने में स्लम है, उनके MLA उनके एरिया के अंदर करना। ऐसा मैं एक सोशल वर्कर बनकर जाकर मैं दूसरों के एरिया के अंदर मैं कदम रखूँगा तो मुझे मायने नहीं देते। तो इस वास्ते शुरुआत हमारे ज़मीर अहमद खान साहब के इलाके से स्टार्ट हुआ, उनके साथ BK अल्ताफ़ खान साहब भी मिलकर काम कर रहे हैं दिन रात, तो उसी हिसाब से उन्हीं का बड़े भाई मानते हैं अखंडा श्रीनिवास मूर्ति ज़मीर अहमद खान साहब को। तो वहाँ से उन्होंने भी बोला कि भाई सिनाना तू भी एक काम कर, तो इमीडिएट सिनाना बोला हाँ मैं शुरुआत में फेदर टाउन से करता हूँ ना बोल के बोलने से, तो आज यहाँ का शुरुआत हुई है। तो मेरे इलम में दो इलाके का है, जिस तरीके से काम हो रहा है, जो होना ये 2 एरिया के हिसाब से, 2 MLA के हिसाब से मैं तुम्हें बोल सकूँ, लेकिन दूसरों के बारे में बोलना गलत है। सर पब्लिक के लिए एक आप अपील कीजिए वैक्सीनेशन के बारे में, पब्लिक से क्यों निकल के आए? मैं पब्लिक से पूरे 6.5 करोड़ आदमियों से मैं गुजारिश करता हूँ, हर कौम के ये वैक्सीनेशन लेने से कोरोना अगरचे आ भी गया तो 80% जिस्म के अंदर ये क़ुव्वत रहती है कि भाई फाइट कर को कोरोना को दूर कर सकता है, जैसे कि हमें सुन रही साइंटिस्टान से सुन रही, डॉक्टरान से सुन रही। तो इस वास्ते मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई हर आदमी घर से बाहर निकल कर ये वैक्सीनेशन लेने के वास्ते तैयार हो और वैक्सीनेशन ले लो, और आजू बाजू वाला अगर से नहीं लेके हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको लेकर आकर ये वैक्सीनेशन। जैसा आपने सुना, सखावत का समंदर ज़मीर अहमद साहब, ये जो मुजाहिद साहब कह रहे हैं, उनकी टीम में आइडेंटिफाई करने वाले अखंड श्रीनिवास मूर्ति और इनकी सारी टीम फ्रेजर टाउन के एक स्कूल में जो वैक्सीनेशन ड्राइव कर रही है, जो पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ है। लोगों की लंबी लंबी कतारें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे 500 लोगों के वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया जा रहा है, और यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स ने कहा है, मुजाहिद साहब ने कहा कि इसको देखते हुए कि ये हर वार्ड में जाएंगे और तमाम लोगों का वैक्सीनेशन का ड्राइव करेंगे।